नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हाल में ही बिहार पंचायत चुनाव खत्म हुआ है, जिसमें कि हमारी टीम ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए पूरे बिहार के पंचायत का सर्वे किया और लगातार हर जगह से जाके कितना काम, कितना विकास हुआ, कितनी योजनाओं का लाभ हर जगह पहुंचा, कितने लोगों की समस्याओं से रूबरू होना पड़ा, कितनी पक्कीकरण हुई, कितनी जन योजना घटना हुई, इन सारी चीज़ों को दिखाते हुए जो है एक आंकड़ा भी पेश किया, सर्वे भी किया और सरकार को सर्वे की जरूरत पड़ी तो उससे प्रस्तुत भी किया गया। इसी क्रम में अब हम अभी मौजूद हुए हैं पटना में डॉक्टर अजय प्रकाश जी के पास, जो मेयर प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं पटना नगर निगम के लिए। इनके बारे में हम आपको विस्तृत तौर से बता दें कि काफ़ी समाजसेवी हैं और काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा करते आ रहे हैं जनता के बीच में, चाहे उनकी सुख की घड़ी हो, चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे कोई समस्या हो, चाहे शादी विवाह हो, हर जगह अपने खुद आगे बढ़ के उनके साथ होते हैं, उनके सुख और दुख में साथ देते हैं और जहाँ तक संभव होता है हर संभव भरसक प्रयास करते हैं कि उनको बेहतर लाभ दे सके, बेहतर सहयोग कर सकें और उनके विचारों को सुन सकें, उनके बातों को सुन सकें, उनकी समस्याओं को सुन सकें और उससे निदान करने की कोशिश करें। मेयर चुनाव है, अभी सर लगे हुए हैं प्रत्याशी के तौर पे, लगातार हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख को सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए कि जीत के आने के बाद जो भी समस्याएं हैं उसे जल्द से जल्द खत्म करेंगे। इन्होंने अपना संकल्प भी दे रखा है, संकल्प हमारा बेहतर पटना, एक संकल्प इनका ये है। दूसरा संकल्प है जन जन की आस, डॉक्टर अजय प्रकाश। जी हाँ, तो ये दो संकल्प के साथ जो है ये लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और आश्वासन विश्वास दे रहे हैं जीत के बाद हर संभव कोशिश करेंगे उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे कर पाएंगे ये सारा कुछ और कैसे इस लोगों की समस्याओं के चेहरों पर जो है खुशहाल चेहरा देख सकेंगे। सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा करते हैं। सर, नेशन 24 में आपका बहुत। सर, मेरा पहला सवाल, सर समाज सेवी हैं, काफी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हैं, लोग के सुख दुख को आप दूर करते आ रहे हैं। मेयर चुनाव के लिए खड़ा होने के पीछे का सोच क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनमानस को नमन करता हूं और जो भी लोग हमारे बीच में हम लोगों के साथ नज़दीकी से रहे हैं वे सभी जानते हैं कि मैं एक चिकित्सक हूं और चिकित्सक के पेशा के अंदर में निहित है सेवा। तो मैं राजनीति को भी सेवा ही मानता हूं। 2017 में मैंने चुनाव लड़ा और जीत करके आयुष मंत्रालय गया, तो सेवा के भावना ही से गया। वो सारा रिकॉर्ड मेरा सभी लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार मैंने कैसे सेवा दिया। या फिर शिक्षण संस्थान की बात करें, मैं शिक्षण संस्थान का भी संचालन करता हूं। यहाँ के सभी स्टूडेंट्स और इससे संबंधित सारे लोग जानते हैं कि किस प्रकार पारिवारिक माहौल में सब कुछ होता है। तो पारिवारिक माहौल होने के कारण एक अपने परिवार की रक्षा सभी लोग करते हैं और सुरक्षा करते हैं, उसकी सारी व्यवस्था करते हैं। मैं अपने जीवन को ही ये मान लिया हूँ। मैं अपने सारे क्रियाकलापों को, सभी अगल बगल के सारे लोगों को और सब कुछ मैं परिवार के रूप में देखता हूँ और मानता हूँ। तो उसकी सुरक्षा और सारे कार्यों का निवारण करना ये सब मेरा अपना कर्तव्य मैं समझता हूँ। तो अगर मेयर के रूप में जनमानस ने मुझे कहा, लाखों लोगों की संख्या द्वारा बोला गया, तभी मैं प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। निश्चित रूप से जनमानस की चाह अगर है तो मेरे कार्यों को देखते हुए उन लोगों ने ऐसा किया, तो निश्चित रूप से मैं उस पर बिल्कुल ही खरा उतरूंगा। पूरे पटना शहर को भी मैं अपने परिवार की तरह समझते हुए उसकी सारी समस्याओं का पटना का मैं सर्वे भी करा रहा हूँ। मेरी लंबी चौड़ी टीम है जो कि मोहल्ले में हर घर में जा करके लोगों से पूछ रही है। पटना के बहुत सारे मोहल्ले में लोग जिनके यहाँ जा चुका है लोग, वो अपनी समस्या को बता भी चुके होंगे। एक्चुअली मैं पटना का ही निवासी भी हूँ, पटना का ही शिक्षा दीक्षा सब कुछ मेरा यहीं रहा है, तो मैं भी सारी समस्याओं को जानता हूँ। लेकिन व्यक्तिगत रूप से समस्याएं वैरी करती हैं। तो सर्वेक्षण के क्रम में मेरे पास सारी समस्याएं रही है, उसके अनुसार हम लोगों ने संकल्प पत्र भी तैयार किया है और उस संकल्प पत्र के साथ साथ हम लोग और भी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। संबंधित कर्मचारी, संबंधित पदाधिकारी, वैज्ञानिकगण, संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी के बीच में सामंजस्य बैठा करके हम लोग निश्चित रूप से पटना की हर समस्याओं का निवारण एक अच्छे प्लान्ड वे में करेंगे, जिससे कि कार्य प्रगति की ओर जाएगी और हमारा जो बजट है हमारे पास और जो कार्य हैं हमारे पास उसमें हम लोग पूरी तरह से सफल प्राप्त करेंगे। सर, संकल्प तो बहुत सारे होंगे, कुछ महत्वपूर्ण संकल्प जो लगता है कि आपको लोगों के बीच इसको रखना चाहिए? सब कुछ करेंगे, जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को दूर करेंगे। अब देखिए, जनरली पटना नगर निगम को लोग सिर्फ कचरा की बात करते हैं कि कचरा को साफ करा देना यही पटना नगर निगम। बेसिकली मेयर का जो दायित्व होता है वो समझिए कि आप शहर के सब कुछ देखने वाले व्यक्ति होते हैं।
आपका एक छोटा सा पार्ट शिक्षा के क्षेत्र में भी है, आपका एक छोटा सा पार्ट देखने का स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है, सब कुछ है, स्वच्छता के क्षेत्र में तो है ही, पर्यावरण के क्षेत्र में तो है ही। तो उन सभी तरह की समस्याओं का निवारण करने का कार्य। अब देखिए ना, सीधी सी बात, अभी पटना में सुबह में जैसे टहलने की बात नहीं है, पार्क अच्छे अच्छे नहीं है, लेकिन जो भी पार्क हैं तो कार्य किसका है? तो नगर निगम का है। तो नगर निगम का कार्य और उसकी देखरेख कौन करते हैं? ये आप भी भली बातें जान रहे हैं, वन विभाग करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? वन विभाग क्यों करेगा? उसको पटना नगर निगम अपना दायित्व तो खुद कर सकती है, पैसा खर्च पटना नगर निगम कर रही है। तो अगर पटना नगर निगम अपना खर्च कर ही रही है और व्यवस्था कर ही रही है, तो जिन पार्कों का व्यवस्था ठीक है वहाँ पर वन विभाग का जो है बोर्ड लग जाता है। सारे जनमानस जानते हैं कि वन विभाग द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। और जहाँ पर नहीं ठीक से कार्य हो रहा है, जिसको कि किसी कारणवश वन विभाग छोड़ दिया है, तो वो पार्क जो है सुदृढ़ अगर नहीं है तो बदनामी किसकी होती है? नगर निगम की होती है। तो इसके पीछे का क्या कारण है भाई? जब हम बेहतर सोच के साथ उतरेंगे तो हम अपना एम्प्लॉयमेंट भी देंगे ना, उन सारे लोगों का, कुछ बेरोजगारों का कल्याण भी हो जाएगा। हम खुद अपॉइंट करेंगे और हमारा पैसा है तो हम खुद अपने स्तर से, अपने दिमाग से खर्च करेंगे और पटना के सभी पार्कों को बेहतर बनाएंगे। और नाम हो या बदनाम हो, वो पटना नगर निगम का होगा। अगर अच्छा कार्य करेगी तो पटना नगर निगम का अच्छा नाम होगा, है कि नहीं? तो इस तरह का, ये जस्ट मैंने एक उदाहरण दिया, इस तरह का हर क्षेत्र में है। परिवहन के क्षेत्र में है, सीसीटीवी कैमराज के क्षेत्र में है, कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में। पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे, जैसे कचरा जो होता है ना, वो उसका हर चीज़ वेस्ट नहीं होता है, हर चीज़ फेंकने लायक नहीं होता है। तो इस पर मैंने शुरू में कहा था कि एक से एक बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं, उन मशीनों का खरीदारी किया जाएगा सही ढंग से, और उस कचरा का निवारण में बहुत सारा रिसाइकलिंग होकर के, जैसे फूल की बात करते हैं, मंदिरों में फूल जो होता है, वो फूल को अगर हम लोग रिसाइकिल करते हैं तो उससे खाद बन सकता है, उससे सेंट बन सकता है, बहुत तरह की बातें। मैं तो घुमा हूँ और बहुत सारा जगह देखा भी हूँ कि किस प्रकार बनता है। मैंने ये बातें आज से 2-3 महीना पहले कहा, तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा मुझे लग भी रहा है कि इसका अनुकरण शुरू हो गया। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि पटना को नंबर 1 बनाना है, और पटना को नंबर 1 ऐसा बना देना है कि इंदौर जो अभी नंबर 1 पे है और पटना 45वां पोजीशन पे है, तो इंदौर भी पटना का अनुकरण करने लगे। तो ये अच्छी बात है कि मैंने अगर वो बात कही, और तो एक शुरुआत तो पटना नगर निगम में भी हो गई मेरे बोलने के बाद। तो ये लोगों का कहना है कि भाई आपने तो अब ट्रेलर दिखाना आपने शुरू कर दिया है, आपके बातों का अनुकरण जो है लोग कर रहे हैं, और पटना सहित पूरे संपूर्ण बिहार में भी लोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके स्लोगन तक का लोग अनुकरण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव तरीके से सोचना और सभी लोगों के बीच सामंजस्य बैठा करके, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, वैज्ञानिक हो, इन सभी के साथ सामंजस्य बैठा करके, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी के बीच सामंजस्य बैठा करके अगले कुछ वर्षों तक के लिए प्लानिंग की जाएगी कि एक बार किसी चीज़ में अगर बजट हम खर्च कर रहे हैं तो कुछ वर्षों तक उसका समाधान निकले। उस बीच में जो बजट है हमारा, वो किसी दूसरे मद में खर्च करेंगे। इससे होगा क्या कि हमारा जो पैसा जितना है उससे हम लोग बेहतर कार्य कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो प्लानिंग है वो निश्चित रूपेण पटना को बदलने का कार्य करेगा, पटना को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ और संतुलित बनाने का कार्य करेगा। चाहे वो कचरा प्रबंधन की बात हो, गाड़ियां एक से एक मशीनें जो हैं वो खरीदी जाएंगी, चाहे वो विद्यालय में शिक्षा की जो नीति के तहत जो हमारा कार्य क्षेत्र आता है नगर निगम के अंदर में, चाहे चिकित्सक आपके द्वार, मेरे तो संकल्प में ही है। सीसीटीवी कैमराज वैसे हैं जिन जगहों पर नहीं लगाई गई है, हम गलियों तक में सीसीटीवी कैमराज को लगाने का, उससे हमारी महिलाएं बहुत सुरक्षित रहेंगी। जहाँ से घर से निकले वहीं से वो उस घेरे में है। और उचक्के टाइप के लोग जो खुद डरपोक होते हैं, लेकिन डरपोक हैं और उनको लेकिन सही ढंग का डर अगर दिखाया जाए तो वो ऐसे डरपोक होते हैं कि वो उस तरह का उचक्का टाइप का कार्य करना छोड़ देंगे, वो हो ही नहीं पाएगा। तो इससे उसमें बहुत निजात मिल जाएगा। हम लोग गली गली में भी सीसीटीवी कैमरा का कार्य, वेंडिंग जोन जो है, जैसे वेंडिंग जोन का प्लानिंग है लेकिन होता नहीं है। तो कार्य तो संसाधन तो नगर निगम के साथ पास बहुत सारे हैं, फंड भी बहुत सारा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, रात में सोचना, अगर इम्प्लीमेंट करने का है क्रिएटिव आइडियाज के साथ, और सुबह में फिर इसको इम्प्लीमेंट कर देना, मतलब कार्यान्वित करना।
लोगों के साथ सामंजस्य, ये दोनों कार्य जब होंगे, सिर्फ सोच करके भी कुछ नहीं होने वाला है, या किसी का नकल करके तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको बता दें, जो अभी हमारा चर्चा चल रहा है, ये सारे ये संकल्प में है इनका, चाहे वो वेडिंग जोन हो, चाहे वो बिजली समस्या हो, चाहे कचरा प्रबंधन हो, चाहे वो बेहतर सुलभ आधुनिक शिक्षा, और ये सारे चीज़ों की जो संकल्प की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये इनके एजेंडा में है। इसी एजेंडा को लेकर जो है ये जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। सुनिए इनकी बात। तो इसी तरह का सारी बातें हैं, स्ट्रीट लाइट की बात, अब बहुत सारा चीज, कोई एक अच्छा कार्य कर रहे हैं क्रिएटिव आइडियाज के साथ, तो उससे बहुत सारे जुड़े हुए स्वरूप होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं जो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। अब स्ट्रीट लाइट अगर गांव घर घर के अंदर, कहने का मतलब कि जितनी भी गलियां हैं उनके अंदर भी हर घर को रोशनी अगर मिलने लायक वैसी व्यवस्था कर दी जाए तो निश्चित रूप से क्राइम का भी बहुत सारा अंत हो जाएगा। सड़कें लाइट हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि अंधेरा नहीं रहेगा। तो सड़क भी हमारे पटना नगर निगम के अंडर में आता है। अब तो और अच्छी बात है कि आगे और प्लानिंग भी आ रही है, 20 फीट तक का सड़क जो है उसका पटना नगर निगम के अंदर में आता है। उसके साथ साथ जो प्लानिंग्स हैं, अभी मैं सर्वेक्षण भी जो करा रहा हूँ, उसके अंदर भी बहुत सारी समस्याएं हमारे बीच में आ रही हैं, हमको पता चल रहा भी है। क्योंकि व्यक्तिगत, मैंने पहले ही बताया कि व्यक्तिगत रूप से अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, मोहल्ला वाइज अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, तो सब हम लोग ले रहे हैं। तो उन सभी समस्याओं के लिए अगर कोई प्लानिंग नगर निगम का नहीं है तो हम लोग मांगेंगे ना भाई। हम लोग अपने, राज्य सरकार हमारा गार्जियन है, केंद्र सरकार हमारा गार्जियन है, वहां से ले करके आएंगे, हम लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक इस तरह का पहल कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है। तो मैं तो वही बात बता रहा हूँ कि आप तो देख रहे हैं, आप ही अभी बात भी कर रहे थे कि अनुकरण, हमारे तो स्लोगन तक का अनुकरण पूरे बिहार में किया जा रहा है, पटना सहित तो बहुत सारे प्रत्याशी। अच्छा लगता होगा सर। जी, अब निश्चित रूप से अगर उन लोगों को अच्छा लगता है तभी लोग वो कर भी रहे हैं। पहल अच्छी हो और सोच अच्छी हो और उसका कोई अनुसरण करे तो रियल में अच्छा लगता है, क्योंकि वो बेहतर पॉजिटिव वे की ओर बढ़ता है। ये सारी बातें तो निश्चित रूप से जो सर्वेक्षण होगा जी, तो उस लेवल पे कार्य किया जाएगा और उस सटीक तरीके से कार्य किया जाएगा। क्योंकि पहले भी मेरा इतिहास रहा है, पहले से भी मैं वैसे ही कार्य करने का मेरा रहा है। एक्यूप्रेशर विधा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। एक्यूप्रेशर कोई जानता नहीं था और आज एक एक्यूप्रेशर के संचालक के रूप में दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं, हजारों आर्टिकल्स छप चुके हैं, बहुत सारे हजारों चिकित्सा शिविर का आयोजन मैं देश भर में करता रहता हूँ। आज पूरे देश से लेकर के, भारतवर्ष से लेकर के 5 देशों में इसको फैलाने का कार्य किया है। तो निश्चित रूप से क्रिएटिव आइडियाज के माध्यम से ही ये हो सकता है। तो उसी प्रकार जब दायित्व, जिस दायित्व में मैं रहा हूँ, अपना संपूर्ण सब कुछ पूरे दृढ़ता के साथ संकल्पित ढंग से मैं करता हूं, वैसे ही जनमानस की अगर आस हम पर आ गई है और उनके द्वारा ही कहने पर मैं इसमें खड़ा होने का बताया भी हूं, चाहत भी रखा हूं, और निश्चित रूप से जनमानस के ही कहने पर मैं खड़ा हो रहा हूं, तो मैं मेयर के रूप में आऊँगा भी। तो मेयर के रूप में जब दायित्व हमारे अंदर मिलेगा तो निश्चित रूपेण उसके पास बहुत सारे संसाधन हैं। अब उन संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, ये सब कुछ प्लानिंग की जा चुकी है अच्छे ढंग से। सभी संसाधनों का, चाहे वो बजट का संसाधन हो, चाहे वो कर्मचारियों का संसाधन हो, पदाधिकारियों का संसाधन हो, सभी का सही रूप में इस्तेमाल करके, और वरिष्ठ, जिसको पहले ऋषि मुनि कहा जाता था, आज वैज्ञानिक कहा जाता है, उनका उपयोग करते हुए निश्चित रूप से पटना जो है उस स्थिति में बदलेगा कि जिस प्रकार अभी मेरा स्लोगन और आइडियाज़ को जो है नकल या अनुकरण किया जा रहा है। नकल तो नेगेटिव वर्ड हो गया, इसलिए मैं उसको अनुकरण नहीं कहूँगा, अनुकरण किया जा रहा है। अगर उन लोग को अच्छा लग रहा है तो पूरा भारत का सभी शहर निश्चित रूप से पटना उस स्थिति में बनेगा कि सारे पटना, भारत के सभी शहर जो हैं पटना का अनुकरण करने का काम करेंगे। नंबर 1 पटना बनेगा, बिल्कुल स्वस्थ पटना होगा, स्वच्छ पटना होगा, संतुलित पटना होगा, पूरी तरह से सुंदर पटना होगा। चलिए, स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर पटना होगा। अब अगला सवाल पे हम आते हैं सर कि आप लगातार जब दौरा कर रहे हैं, समस्याओं को भी सुन रहे होंगे, तो क्या ये संकल्प उन्हें दे रहे हैं कि मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है, जैसे ही जीतूंगा इस सारी समस्याओं को दूर करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग भी नज़दीक से मुझे जानते हैं, लगभग 1 लाख से अधिक लोग हमारे पास मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे मिल करके मेयर के चुनाव में खड़ा होने का मतलब कहा उन्होंने, और विश्वास जताया कि आप अगर मेयर बनते हैं तो ये पटना का सौभाग्य होगा, ऐसा उन लोगों का कहना है। मतलब उम्मीद अब लोग जगा रहे हैं, पूरी तरह जगाया लोगों ने, और कहा तो ही मैंने मन बनाया। तो निश्चित, बिल्कुल, तो निश्चित रूपेण में उनके इस आस पर खड़ा उतरने का कार्य करूंगा, और मेरे तो नेचर में है।
दृढ़ता के साथ कोई भी कार्य करता हूँ, प्लान्ड वे में कोई भी कार्य करता हूँ, और प्लानिंग हमारी पहले हो जाती है, कुछ समय पहले हो जाती है। ऐसा नहीं कि अब ये काम करना है तो प्लानिंग करेंगे, नहीं। चूंकि मैं पटना का ही निवासी हूँ, शिक्षा दीक्षा सब कुछ पटना में हुआ है, तो मुझे पता है ना समस्या, तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं, प्लानिंग कर दी है, तभी तो उसका अनुकरण भी हो रहा है। एक गंभीर समस्या है, जब योजनाएं आती है सरकार की गरीबों के लिए, नगर निगम के लिए, पंचायत के लिए, तो उसमें बिचौलियों का रोल अहम हो जाता है। आपको भी ये बातें पता होगी, छुपा हुआ किसी से नहीं है। तो इस सब को कैसे रोकेंगे? नहीं, पूरी तरह से इस चीज़ को आप देखिए, नगर निगम का भी जो कार्य वगैरह है ये सब जो है, तो उसमें किसी न किसी सही अथॉरिटी को तो आपको कार्य देना ही होता है। तो निश्चित रूप से उसका एक मानदंड बनाया गया है, बनाया जाएगा और सख्त किया जाएगा कि जो बिचौलिए हैं वो उस टाइप के लोग नहीं हो जो पैसे को बंदर बाट करने वाले लोग हो। क्योंकि होता भी क्या है ना कि जब कोई मुख्य दायित्व पर कोई व्यक्ति वैसा रहता है जो कि खुद इस तरह का होने नहीं देता है अपने उसके जीवन में, जैसे मेरे जीवन में इस तरह का कोई बातें नहीं है, मैं तो अच्छे अच्छे पद पर भी, अच्छे अच्छे दायित्वों पर भी मैं रहा हूं, और मेरा जो काम करने का तरीका है सभी लोग जान रहे हैं, और हमारे साथ जो ऑफिसर्स भी होते हैं वो बहुत ही खुश रहते हैं, बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, चूँकि काम होता है। तो वैसे लोगों को ही ये सारा कुछ दिया जाएगा, कार्य भार वगैरह, कि ये फलाना कार्य आपको करना है, जो उस तरह का कार्य जो उनको मार्जिन है, जो इनकम होना है वो इनकम करें, लेकिन किसी का नुकसान करके या अत्यधिक ब्लंडर करके, कोई वैसा कार्य करके कि काम ही नहीं किए और पैसा आ जाए, इस तरह का जो देखने को मिलता है, इस तरह का कुछ भी होने नहीं दिया जाएगा। इस तरह का कुछ मानदंड तैयार की जाएगी कि उस मानदंड को जो पार करेंगे उन्हीं को ये कार्य किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की कोई गड़बड़ियां नजर आती हैं तो पूरी सख्ती से, मैं मेयर के पद पर रहूंगा तो पूरी सख्ती से पटना नगर निगम उन लोग को दंड भी देने का कार्य करेगी। इस बार के वोटर्स जो होंगे आपके, वो ठेले वाले भी होंगे, रिक्शे वाले भी होंगे, सारे लोग होंगे। क्या लगता है इन लोग की मुख्य समस्या सड़कों पे जो किनारे लगाते हैं जिससे कि आमजन को भी दिक्कतें होती है आने जाने के लिए, सड़कें जाम होती है, इनके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो संकल्प पत्र में दिया, मैंने अभी अपने वक्तव्य में भी बताया कि प्लानिंग भी है, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उस तरफ ध्यान नहीं है। 350 वेंडरों के लिए एक जगह पर वेंडिंग जोन बनाने का प्लानिंग है। अच्छा। और वर्षों से है ये प्लानिंग, ये सरकार की प्लानिंग है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो यहां तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं नया नया प्लानिंग बनाऊंगा, लेकिन जो प्लानिंग है कम से कम वो तो करना चाहिए था। वो भी अगर नहीं हुआ है तो सबसे पहले तो उस जो कार्य प्लानिंग में है और वो कार्य नहीं हुए, सबसे पहले तो उन कार्यों को मैं करूंगा, और अपने फिर जरूरत आवश्यकता पड़ने पर नए प्लान्स को भी मैं लाऊंगा, तभी तो पटना नंबर 1 बन पाएगा। इतिहास रहा है हमारा, पटना का तो इतिहास रहा है ना। गणित हमारे यहाँ से निकला है आर्यभट्ट के माध्यम से, अर्थशास्त्र हमारे यहाँ से निकला है। यही विश्व गुरु अगर विश्व को भारत को कहा जाता है तो उसके मूल में बिहार है और उसके मूल में पाटलिपुत्र है। चंद्रगुप्त हमारे, सम्राट अशोक हमारे, चिकित्सा विज्ञान में सुश्रुत हमारे, सबसे पहले चिकित्सा वैज्ञानिक तो सुश्रुत हैं और बिहार के हैं, अर्थशास्त्र यहीं से निकला। तो ये हमारा गौरवान्वित इतिहास जो है, जो गौरव कर देता है, हमारे अंदर वो शक्ति लाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ ज्ञान का भंडार, गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला है, तो यहाँ से ज्ञान तो पूरे संपूर्ण विश्व में गया है। तो आज क्या हो गया है, आज और क्यों हो गया है? तो चलिए बिहार सरकार को मैं फिर से बधाई भी देता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी को और तारकिशोर जी को, कि वो पुराना इतिहास लौटाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है कि अब जनमानस ही मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव डायरेक्ट करेगी। इसके लिए मैं पुनः बधाई देता हूं। अब आपके हाथ में मौका है, जनमानस के हाथ में मौका है। अब लाइए ना वैसा कि पुराना वो जो इतिहास रहा है, किसी कारणवश वैसा नहीं हो पा रहा था, तो वो इतिहास दोहराए। ये पाटलिपुत्र की धरती, ये पटना की धरती है, ये ज्ञान की धरती है, ये सारे तरह के हर तरह के विज्ञान की धरती है, यहीं से शुरुआत हुई है। तो पटना वैसा बनने का मौका मिला है। आप लोग आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं, आप ही के आशीर्वाद पर, जनमानस के आशीर्वाद पर मैं आ रहा हूं। मान के चलें कि दिल्ली, पुणे, बहुत जगह जब लड़के लड़कियां, जो हमारी युवतियां जो जॉब के लिए, काम के लिए जाती हैं, तो वहाँ आई लव पुणे, आई लव पटना, इस टाइप से रांची, जहाँ लिखा होता है, डिस्प्ले लगा होता है, वहाँ लोग खिंचाते हैं, शान से उसको स्टेटस या सब जगह लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके जीत के बाद ये जरूर उम्मीद रख सकते हैं कि ये इस तरह का बोर्ड अपने पटना में भी दिखेगा और लोग शौक से उसको खिंचा के डिस्प्ले में, स्टेटस में डालेंगे कि आई लव पटना। एकदम निश्चित रूप से हमारे साथ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पटना नगर निगम के
जो बजट के अलावा सामाजिक लोग भी जो हैं, जो हमसे कह रहे हैं कि मैं गया, इस तरह का प्रपोजल दिया लेकिन प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। निश्चित रूप से आप आएंगे तो हमारे पास भी प्रपोजल बहुत सारे अभी से आ रहे हैं कि आप जब मेयर के रूप में आएंगे तो हम इस तरह का एक प्रपोजल है जो कि पटना इससे इतने ये ऐसे सुंदर होगा, ऐसे हो जाएगा, ये समस्याएं वो समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो जब समस्याओं का निवारण हो ही जाएगा, जब कोई बातें रहेंगी नहीं और पूरा भारत, देखिए समस्या तो आनी है, जीवन आया है तो समस्या आनी है, लेकिन उसका निवारण भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर नई समस्या आएगी, फिर उसका निवारण किया जाएगा। यहाँ तो पुराने समस्या में ही हम लोग लगे हुए हैं। तो वैसे लोगों का भी सहयोग, सामाजिक लोगों का भी सहयोग तो मुझे अभी से मिलने लगा है। तो जब उस तरीके से कार्य हो ही जाएगा और सारी समस्याओं का निवारण जो है एक सही समय पर सही तरीके से अगर होता रहेगा तो निश्चित रूपेण वो जो बैनर बनाने की बात आप कर रहे हैं ना, तो अभी हम देख रहे हैं कि पटना नगर निगम के खर्चे पर अपना चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। अंतिम समय में सर्वेक्षण कराने का, ये अंतिम महीने में करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। सर्वेक्षण कैसे नंबर 1 बनाया जाए, ये सर्वेक्षण करने से नहीं आने को है, वो भी अंतिम महीने में। तो ये जो चीज़ है वो पटना नगर निगम क्यों करेगी बोर्ड लगाने का? जनमानस करेंगे, हम लोग से ऑथराइज उसको करेंगे अगर उनको इच्छा है तो। हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक लोगों को भी हम लोग विभिन्न तरह का कार्यों का हम लोग निष्पादन करने के लिए उन पर जिम्मेवारी देंगे, उनके साथ सामंजस्य बैठा। यही तो है जनता के बीच सामंजस्य बैठाना और हर लोगों के बीच सामंजस्य बैठा। तो वो लोग ही लगाएंगे इस तरह का, और उस तरह का उनके अंदर की जो भावना है वो आएगी कि ये पटना नंबर 1 पटना, आई लव पटना, ये निश्चित रूपेण होगा, उस लायक ही पटना बनाया जाएगा। सभी के बीच सामंजस्य, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर, एक संदेश जो हमारे माध्यम से आप अपने पूरे पटना निगम की जनता को देना चाहते हैं। हमारा पटना जो है उसका इतिहास गौरवशाली रहा है। पुनः उस गौरवशाली इतिहास को लाने के लिए जो आप लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे इस पटना के नगर निगम चुनाव में आने का जो न्योता दिया और कहा, उसके लिए मैं पुनः आपको नमन करता हूं। और निश्चित रूप से मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी के जन समर्थन से बहुत बड़े बहुमत से मैं जीत करके मेयर के पटना के पद पर आऊँगा ही। आप लोग का जब चाह है तो निश्चित रूप से उस लेवल का जन समर्थन मिलेगा और पटना के मेयर के रूप में मैं दायित्व लूँगा। जब पटना के मेयर के रूप में दायित्व लूँगा तो आपके अंदर की सारी बातें जो आप चाहते हैं कि मेयर किस प्रकार होना चाहिए और मेयर को किस प्रकार कार्य करना चाहिए, उसमें मैं पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी संकल्पता के साथ मैं खरा उतरने का कार्य करूंगा। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी को फिर से नमन करता हूं जनमानस को कि आप सभी मेयर के रूप में मेरे उन कार्यों को देखने के बाद निश्चित रूप में पूर्ण संतुष्ट होंगे। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय प्रकाश को, जो पटना नगर निगम चुनाव में भावी मेयर प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उन्हें आश्वासन विश्वास दिला रहे हैं कि मैं जैसे ही जीत के आऊँगा उन सारे संकल्प को जो मैंने एक एजेंडा बना रखा है उसके साथ आपकी समस्याओं को सुनूंगा, उसको दूर करने का काम करूँगा और दिन प्रतिदिन हमेशा उपलब्ध रहूँगा, चाहे आपकी जो भी समस्या हो उसे दूर करते हुए एक बेहतर विकास, एक बेहतर पटना, एक आई लव पटना बनाने का काम करूँगा। और उसके लिए इनको जितनी भी सरकार से लड़नी होगी, जितनी भी इनकी बातें रखनी होगी, ये उसके लिए तैयार बैठे हैं। इनको जनमानस का आश्वासन भी मिल रहा है, इनको प्रत्याशी के तौर पे इनको जनता पसंद भी कर रही है। तो निश्चित तौर से ये हम मान सकते हैं कि ये जीत के जब आएंगे तो इन सारे समस्याओं को सुनते हुए, अपने एजेंडाओं को लागू करते हुए एक बेहतर विकास, एक बेहतर पटना और एक बेहतर बिहार बनाने का काम करेंगे। आप देखें नेशन 24। नमस्कार।